श्रीगंगानगर से खबर है। हिस्ट्री शीटर कुलजीत राणा की जानलेवा हमले में मौत। कुलजीत राणा की बीकानेर में इलाज के दौरान मौत हुई। देर रात कई लोगों ने तलवारों और रॉड से हमला किया था। दो गुटों में चल रही आपसी रंजिश के चलते हमला हुआ था। पुलिस ने हमलावरों को चिन्हित किया है। श्रीगंगानगर एसपी गौरव यादव ने पुलिस की टीमें गठित कर दी है धरपकड़ के लिए। हमलावरों को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हिस्ट्री शीटर पर हमले का ये पूरा मामला। अब हमलावरों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। दबिश लगातार दी जा रही है। सुनील सिहाग हमारे सहयोगी फोनलाइन पर। सुनील, बताइएगा आगे और क्या जानकारी है? आपको बता दूं, जो बीती रात देर रात जो हमला हुआ था हिस्ट्री शीटर कुलजीत राणा के ऊपर, और ये जो हमला हुआ था करीब 11:30 और 12 बजे के बीच में बीती रात को हुआ था। और बस स्टैंड के सामने एक होटल के पास में जो हमला हुआ था, कई लोगों ने तलवारों और रोड से हिस्ट्री शीटर पर हमला किया था। उसके बाद में गंभीर घायल हुआ था और हॉस्पिटल लेके जाया गया था। वहां से फिर बीकानेर रेफर कर दिया था। अभी जो हमारे पास जो सूचना आई है उसकी मौत हो चुकी है। तो कहा जा सकता है कि जो दो गुट थे, जो बदमाशों के दो गुट थे, कोई ट्रॉली यूनियन बताई जा रही है, उसके आपस में विवाद चल रहा था, उसके चलते इस पे हमला किया गया था और इसकी अभी मौत हो चुकी है। और इस पे जो कुलजीत राणा हिस्ट्री शीटर है, जो चूनावड़ थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर था, इस पे करीब 10 मुकदमे पहले से दर्ज थे। अभी जमानत पे ये बाहर था और इसका पीछा किया जा रहा था, लगातार इसकी रेकी की जा रही थी। उसके बाद में इस वारदात को जो है अंजाम दिया गया है, जिसमें इस हमले में गंभीर रूप से घायल राणा की मौत हो चुकी है। ये कौन से गुट बताए जा रहे हैं सुनील, जिन्होंने हमला किया था? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, जो कुलजीत राणा है ये खुद एक ग्रुप चलाता था, एक बाबा माफिया ग्रुप जो था, इस नाम से सोशल मीडिया के ऊपर काफी बदमाशों में जो है जो एक्टिव था और काफी सक्रिय था। करीब 1 दर्जन मुकदमे इस पे दर्ज थे। और अभी जो सूचना सामने आई है कि दो गुट थे आपस में, जो मिट्टी भराई। ठीक है सुनील, हम रोक रहे हैं जरा। एसपी गौरव यादव हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गौरव जी, हिस्ट्री शीटर की मौत हो चुकी है जिस पर हमला हुआ था, क्या जानकारी है आपके पास? ये बेसिकली 2 गैंग थी, जिसमें एक गैंग ये जो हिस्ट्री शीटर था इसकी गैंग थी और एक सामने राइवल गैंग थी जी। इनके बीच में काफी समय से आपस में राइवलरी चल रही थी। करीब 4-5 महीने पहले भी एक हमारे पास सूचना आई थी, जिसमें हमने 9 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया था, 5 फायर आर्म्स भी सीज किए। तो उस समय भी 2-3 मर्डर होने की संभावना थी जी। तो उस समय पुलिस ने बीच में इंटरवीन करके अपनी सूचना के आधार पर इन सभी को अरेस्ट करके, दोनों गैंग के मेंबर्स को अरेस्ट करके जेल में भेज दिया था। कल रात में एक जो राइवल गैंग थी उनके कुछ लोग मेंबर आए यहाँ पर, और हिराना बाबा जो कि बाहर से पुरानी आबादी एरिया में आया था, उसके साथ लाठी डंडों से और तलवार से मारपीट की जी। मारपीट करने के बाद इसको तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया, जहां से फिर बीकानेर रेफर किया। बीकानेर में दौरान इलाज डेथ हो गई। जितने भी मुलजिम थे उनको लगभग सबको नामजद कर लिया गया। उनके पीछे टीम्स लगा दी गई हैं। एडिशनल एसपी सीओ मॉनिटर कर रहे हैं, डीएसटी टीम लगी हुई। मैं खुद भी थाने पे जाकर के सारी चीजें मॉनिटर कर रहा हूँ और ये सुनिश्चित करेंगे जो भी लोग थे उन सबको अरेस्ट किया जाए। लेकिन गौरव यादव जी, एक बात तो ये भी है ना कि हिस्ट्री शीटर है, जमानत पर बाहर है, अगर उस पर हमले करने की साजिश हो रही या फिर ऐसी योजना बनाई जा रही है तो पुलिस को भनक क्यों नहीं लग पाई? जैसा मैंने पहले बताया कि पहले भी इस तरीके की योजना हुई थी जिसमें पुलिस ने कार्रवाई की थी। बीच में 2-3 बार और हुई थी। ये लगातार अलग अलग तरीके से जब भी इस तरीके की कोई योजना बनी आपस में हिस्ट्री शीटर्स की राइवलरी में, पुलिस ने हर बार इंटरवीन करके ये सुनिश्चित किया कि ऐसी गतिविधि ना हो। परंतु कल इसका कोई खुद का ही साथी इसको किसी तरीके से लेकर के आया यहाँ पर, जो हमें जानकारी मिली है कुछ और इंफॉर्मेशन देकर के। उसके बाद ये पीछे से दूसरे लोग आ गए। यानी आप कह रहे हैं आकस्मिक घटना हुई, इस वजह से हमें जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई जी। यानी आप ये कह रहे हैं कि इस हिस्ट्री शीटर के किसी अपने ने ही दूसरे को सूचना दी, उसके बाद बाकायदा प्लानिंग के तहत इस पर हमला किया गया, लेकिन चिन्हित कर लिया है आप जिस तरीके से बता रहे हैं हमलावरों को, तो कुछ जानकारी इस बारे में साझा कर पाएंगे आप? हमलावर को सबको नामजद कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद उनसे एक बार इंट्रोगेशन हो जाए तो उस समय सभी जानकारी साझा करेंगे। चलिए ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए।
तो ये एसपी गौरव यादव जिनकी ओर से जानकारी ये दी जा रही है कि चिन्हित कर लिया गया है उन लोगों को जिन्होंने हमला किया। खुद वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पूरे मामले की। एक हिस्ट्री चीटर जो जमानत पर बाहर था, लेकिन एसपी ये जानकारी दे रहे हैं कि इसके किसी अपने ने ही दूसरे गुट को जानकारी दी इसके बारे में कि कहां पर ये रुका हुआ है, कहां पर ये जा रहा है, किस जगह पर इसकी मौजूदगी है, और उसके बाद ये प्लानिंग के तहत इस पर हमला किया जाता है। सुनील सिहाग हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं। सुनील, आप भी सुन रहे होंगे, एसपी गौरव यादव हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने ये जानकारी दी कि चिन्हित कर लिया गया है हमलावरों को, जल्द ही उनको पकड़ लिया जाएगा।